बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। जाकिर नाइक और पलवशा पठानी शहरयार आबदी साहब का पोस्टमार्टम, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। नाज़रीन, ये बात आपके इल्म में है कि जाकिर नाइक साहब ने मोहतरमा पलवशा साहिबा के सवाल करने पर कैसा रवैया दिखलाया था। इनके इस रवैया के बारे में मौलाना सैयद शहरयार रज़ा आबदी साहब ने अपना नुक्ता नज़र दिया है। मौलाना आबदी साहब के दिली शुक्रिया के साथ उनकी जो वीडियो है उसका कुछ हिस्सा नाजरीन आपके लिए पेश है, मुलाहिज़ा फरमाएं। अब जाकिर नाइक साहब से लकी मरवत की एक बहन परवशा ने सवाल किया और बिल्कुल सही सवाल किया। और ये प्रॉब्लम फकत लकी मरवत का नहीं है, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इलाकों का है, बहुत बड़े बड़े शहरों का है, जनूबी पंजाब का भी है, और कहा जा सकता है जनरली पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है। और उसमें एक ये था कि ये अपने आप बड़े मजहबी हैं। तो यहाँ पर खातून यही कहना चाह रही थी कि ये मजहबी जाहिर करते हैं, वो यही बताना चाह रही थी कि इन्होंने मजहब का लिबादा उड़ा हुआ है, दीनदार होने का लिबादा उड़ा हुआ है, लेकिन अंदर ये चल रहा है। और इन्होंने फिर बताया कि वहां पर ज़िना भी है, लवात भी है, सूद भी है और ड्रग भी है। तो क्या कोई वाकई इनकार कर सकता है कि सबसे ज्यादा चर्च में कौन सा सूबा लगा हुआ है और चर्च की स्मगलिंग में सबसे ज्यादा कौन सा सूबा है? या कुछ छुपी भी बात है? अब इस दौरान इन्होंने जुमला कहा कि खवातीन घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसी मौजू को पकड़ लिया कि मैं भी घर से बाहर नहीं निकलता। वो ये थोड़ी कह रही थी कि ये कैसा माशरा है जो हमें घर से बाहर नहीं निकलने देता। वो तो असल वो जराइम बता रही थी कि जो वहां पर होते हैं। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने दोबारा सवाल किया वीडियो फाइल के बारे में, और खातून ने फिर क्लियर किया कि ये बहुत ज्यादा है और बच्चे इस्तेमाल होते हैं और आगे सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। तो वाकई सवाल ये पैदा होता है कि ये खातून ने झूठ कहा? कुछ भी झूठ नहीं कहा। ये जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ अहले सुन्नत के मदारिस की वीडियोस चल रही हैं, वो इस खातून ने थोड़ी बनाई है। और ये जो हर आए दिन हम देखते हैं कि मसाजिद में हत्ता लड़काना की मस्जिद की महराब में एक बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, तो ये कोई खातून ने तो नहीं किया, लिबरल लोगों ने तो नहीं किया है, तो हो रहा है, तो वो इस खातून ने बयान किया है। तो बिला शक एक मुनाफिकाना माशरा है कि जिसकी जानिब ये बहन तवज्जो दिला रही थी, और सवाल से वाज़ेह लग रहा था, बताना चाहती हैं कि इन इलाकों में दीन बिल्कुल नहीं है और ये लोग दीन को मिसयूज करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक करते हैं। अब इन मौसूफ की अकल का ये आलम है कि वो सवाल को समझ ही नहीं पाए। अच्छा, सवाल करने वाले का ये हक होता है कि अगर सवाल क्लियर ना हो तो वो अपना सवाल दोबारा क्लियर करे। इन मौसूफ का आलम यह है कि ये बोलने ही नहीं देते, और फिर वहां से सख्त आवाज में, सख्त लहजे में कह रहे हैं मेरी बहन बहन बस बस। तो भाई आपको सवाल समझ में ही नहीं आया। ये कोई इंडिया नहीं है कि वहां पर कोई पेड़ किस्म का आदमी सवाल कर रहा है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर एक तरह से मुसलमान आजाद हैं और वो खुल के सवाल कर रहे हैं। अब ये मौसूफ दोबारा जो है वो खातून की जबान में अपना सवाल दाखिल कर रहे हैं कि आपने ये कहा कि मेरा माशरा बहुत इस्लामी है और वहां पर पीडियो फाइल भी है। नहीं, वो ये कहना चाह रही हैं कि वहां पर नमाज है, रोजा है, तबलीग है, लेकिन ये भी है। उस खातून ने नहीं कहा कि हमारा माशरा वाक़अन इस्लामी महज है और वाक़अन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की इत्तबा करने वाला माशरा है। ये नहीं कहा खातून ने, यही कहा है कि ये माशरा अपने आप को इस्लामी जाहिर करता है, जैसा कि खुद डॉक्टर जाकिर नाइक अपने आप को इस्लामी जाहिर करते हैं, या बहुत सारे उलमा अहले सुन्नत अपने आप को इस्लामी जाहिर करते हैं। अब जाकिर नाइक कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं है कि इस्लामी हो और वहां पर इस किस्म के जिनसी जराइम भी हो। तो यह सवाल होगा कि ये जो देवबंदियों के और अहले हदीस के मदरसों में हो रहा है, हत्ता अहले हदीस के जो इनके असल दावत करने वाले हैं, अबू बकर माविया ने जो कुछ किया तरावी के बाद, तो क्या वो मस्जिद है या नहीं है, वो मौलवी है या नहीं है? बस खातून यही सवाल कर रही हैं कि लाहौर का मदरसा जो है बिलाखिर मदरसा है कि नहीं है। आप क्या कहेंगे, ये सिनेमा था, नाइट क्लब था या मदरसा था? अब अगर कोई सवाल करे कि मदरसे में ऐसा क्या हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? सवाल यही किया जाएगा दीनी मदरसे में क्या हो रहा है। तो आप जवाब देंगे नहीं, दीनी मदरसे में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्लियर करो कि ये मदरसे पर दीनी है या नहीं है, ये मसाजिद पर इस्लामी है कि नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने इस खातून की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया ये कह के कि आप इल्जाम लगा रही हैं, आपका सवाल गलत है, आपको माफी मांगनी चाहिए। अलबत्ता लकी मरवत में बहुत सारे लोग इस खातून के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए
کیا واقعاً ایسا نہیں ہے کہ سب سے زیادہ بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے وہ واقعاً وہی علاقے ہیں؟ ہم نہیں کہتے سب ایسے ہیں، یہ موصوف پھر دوبارہ تکرار کرتے ہیں اپنے اس لیکچر میں کہ آپ غلط ہیں، آپ کا سوال غلط ہے، آپ اپنے معاشرے پہ الزام لگا رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ خود جانتے ہیں۔ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ سب سے زیادہ ہم جنسی پاکستان کے کن علاقوں میں، سب سے زیادہ چرس و ہیروئن کا کاروبار کون لوگ کرتے ہیں، تو کلیئر ہو جائے گا۔ اور پاکستان کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جتنے بھی یہ چرس و ہیروئن کا کام کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب وہی لوگ ہیں جو سو کالڈ بڑا اپنے آپ کو مذہبی بھی ظاہر کرتے ہیں، سب داڑھی والے لوگ ہیں۔ تو اس بہن کے جواب میں در حقیقت یہ بالکل پھنس چکے تھے، اور ان کو یہ بھی احساس تھا کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ ان سے ناراض نہ ہو جائیں، تو انہوں نے ماننے ہی سے انکار کر دیا، بلکہ اس بہن کی جان کو الٹا خطرے میں ڈال دیا کہ آپ توہین کر رہی ہیں اور آپ معافی مانگیں اور آپ غلط کہہ رہی ہیں۔